एक बार जंगल के किनारे एक गाय रहती थी। रोज वह घास चरने आती। पास ही एक शेर रहता था जो शिकार ढूंढता रहता। शेर ने गाय को देखा, मगर गाय शांत और निडर खड़ी रही। शेर ने पूछा, तू डरती क्यों नहीं? गाय बोली, मैं किसी का बुरा नहीं करती, भगवान पर भरोसा है। शेर को उसके शब्दों ने छू लिया। उसने वादा किया, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दोनों में मित्रता हो गई। समय बीतते बीतते शेर उसकी रक्षा करता और गाय उसे सच्चाई का मार्ग दिखाती। कुछ समय बाद जंगल में अकाल पड़ा। पानी और घास कम होने लगे। गाय चिंतित थी, लेकिन शेर बोला, डर मत, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। एक दिन शिकारी गांव से आए और गाय को पकड़ने की कोशिश की। शेर दहाड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। शिकारी भाग गए। गाय बोली, तुम्हारी ताकत और मेरी सच्चाई मिलकर हमें बचाती है। दोनों ने समझा कि दोस्ती सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाने से। बरसात के बाद जंगल और गांव फिर से हरे भरे हो गए। गाय और शेर खुश थे। गांव के बच्चे उन्हें देखकर चकित रहते और अक्सर गाय को सहलाते। शेर पास खड़ा रहकर उनकी रक्षा करता। धीरे धीरे पूरे गांव को समझ आया कि शेर खतरनाक नहीं, बल्कि गाय का सच्चा मित्र है। गांव वालों ने शेर को भी अपना मान लिया। शेर और गाय अब जंगल और गांव के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गए। उनकी मित्रता सबको सिखाने लगी कि सच्चाई और शक्ति मिलकर समाज को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। समय बीता, गाय और शेर बूढ़े होने लगे। अब वे उतने तेज नहीं थे, मगर उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। गांव के लोग उनकी देखभाल करने लगे। बच्चे रोज दूध पीते और शेर को भी भोजन खिलाते। एक दिन गाय बोली, हम अब बूढ़े हो रहे हैं, मगर हमारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। शेर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लोग याद रखेंगे कि सच्चाई और ताकत मिलकर हम। गाय और शेर की मृत्यु के बाद भी उनकी यादें गांव और जंगल में जीवित रहीं। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाने लगे। समय बीतते बीतते गाय और शेर की कहानी सुनाने लगे। शेर की मित्रता एक लोक कथा बन गई, जिसे हर त्योहार और सभा में गाया और सुनाया जाता। लोग मानने लगे कि गाय सत्य का प्रतीक है और शेर शक्ति का। उनकी मूर्तियां गांव के चौक में स्थापित की गईं। अब हर आने जाने वाला उनकी कहानी सुनकर सीख लेता। जब ताकत और सच्चाई मिलें तो दुनिया हमें। सदियां बीत गईं, मगर गाय और शेर की मित्रता की गूंज अब भी गांव और जंगल में सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि जब भी गांव पर संकट आता है तो गाय और शेर की आत्माएं मिलकर गांव की रक्षा करती हैं। कई बार बच्चों ने सपनों में उन्हें देखा है, गाय सत्य की रोशनी बनकर और शेर शक्ति की ढाल बनकर। यह कथा अब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि विश्वास बन चुकी है। हर पीढ़ी इसे अपने दिल में संजो कर रखती है, ताकि आने वाले समय में भी इंसान समझे कि सच्चाई और ताकत अमर है। कई पीढ़ियों बाद गांव के स्कूलों और शहरों की किताबों में गाय और शेर की मित्रता शामिल हो गई। बच्चे इसे सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन का पाठ मानते थे। शिक्षक कहते, गाय सत्य की ताकत है और शेर साहस की। त्योहारों पर नाटक और कठपुतली शो में भी उनकी कथा सुनाई जाती। लोग समझते थे कि यह सिर्फ अतीत की गाथा नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन है। गाय और शेर अब लोक कथा से आगे बढ़कर शिक्षा, संस्कृति और आदर्शों के प्रतीक बन चुके थे। समय के साथ गाय और शेर की कहानी गांव और शहरों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। अलग अलग देशों में लोग इसे अपनी भाषा में सुनाने लगे। किताबों, चित्रकथाओं और फिल्मों में उनकी मित्रता दिखाई जाने लगी। बच्चे सीखते कि सच्चाई, गाय और साहस, शेर हर जगह जरूरी है। मंदिरों, स्कूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह कथा बार बार सुनाई जाती। अब यह सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि मानवता की कहानी बन चुकी थी। गाय और शेर, दो मित्र, आज पूरी दुनिया के लिए शांति और एकता का प्रतीक थे। 1000 साल बाद जब सभ्यता बदल चुकी थी, तब भी गाय और शेर की कथा जीवित रही। भविष्य के शहरों में लोग इस कहानी को डिजिटल मंदिरों और होलोग्राम में देखते। बच्चे रोबोटिक शिक्षकों से भी वही सीख पाते। गाय सच्चाई है और शेर शक्ति। अंतरिक्ष में बसे कॉलोनियों तक यह कथा पहुंच चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
इसे लेजेंड ऑफ कॉ और लायन कहा जाने लगा। लोग मानते थे कि यह कथा सिर्फ पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांड की है। गाय और शेर अब शाश्वत मित्रता और सार्वभौमिक सत्य के प्रतीक बन चुके थे। असंख्य युग बीत गए, सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, मगर गाय और शेर की कथा कभी नहीं मिट सकी। यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य मानी जाने लगी। हर जगह, धरती, अंतरिक्ष और नए नए ग्रहों पर लोग इस कथा को गाते और सुनाते। ध्यान और प्रार्थना में गाय और शेर की छवि दिखाई जाती। यह विश्वास बन चुका था कि सत्य, गाय और शक्ति, शेर जब साथ हों तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। इस तरह उनकी मित्रता अमर हो गई और मानवता को शाश्वत प्रकाश देती रही। जब कहानी शाश्वत प्रकाश बन गई तो उसने समय और आत्मा की सीमाएं भी पार कर लीं। लोग मानने लगे कि गाय और शेर की आत्माएं सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि हर आत्मा के भीतर हैं। ध्यान में लोग महसूस करते कि उनके अंदर सत्य, गाय और साहस, शेर दोनों मौजूद हैं। यह कथा अब बाहर की कहानी नहीं बल्कि भीतर का अनुभव बन चुकी थी। पीढ़ियां सीखने लगीं कि हर इंसान के दिल में गाय और शेर रहते हैं। इस प्रकार मित्रता की यह दंत कथा अंततः आत्मा की शाश्वत धड़कन